My dear students, I welcome you all once again in our new lecture from biomolecules. And in today's lecture, we are going to discuss one of the important type of biomolecules, that is carbohydrates. आज के लेक्चर से हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देना होगा और सेकेंडली इस यूनिट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स जितने भी होंगे उन सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर्स भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर्स होने वाले हैं, रादर 4 लेक्चर्स भी हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये कहा गया था सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट्स कुछ है। फ्रेंच केमिस्ट्स ने क्या कहा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे कॉल्ड देम एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और हाइड्रेट डी कार्बन या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब उसका मतलब क्या है? फ्रेंच केमिस्ट्स ने ये कहा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इन एडिशन टू दैट इन्होंने एक और बात कही कि कार्बोहाइड्रेट्स तो इन 3 एलिमेंट्स के बने होते हैं, लेकिन इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इनमें होता है, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज 2:1। सो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स which essentially contain carbon, hydrogen and oxygen, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा इन कंपाउंड्स में, दैट इज 2:1। अगर आपको याद है एक कंपाउंड, अगर मैं एक कंपाउंड यहां पे लेता हूं H2O, वाटर। जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अगर आप वाटर में देखोगे, देख लीजिए बेटा अच्छे से, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है। सो आई विल राइट डाउन 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? आप देख लीजिए बेटा, वाटर के केस में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स। और ऑक्सीजन कितने एटम्स है? खाली 1 एटम है। तो वाटर के केस में आप देख सकते हो, इन केस ऑफ वाटर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो बाय नंबर है, दैट इज 2:1। सो इसी तरह कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और इन कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है? 2:1, लाइक दैट ऑफ वाटर। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 2:1। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को नाम दिया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे वाटर में हाइड्रोजन का रेशो 2:1 है, इसी तरह फ्रेंच केमिस्ट्स ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 2:1। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। आई विल टेक ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो फॉर्मूला है, दैट इज C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वन ऑफ द वेल नोन कार्बोहाइड्रेट। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आप देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है? चेक कीजिए आप। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 12 हाइड्रोजन एटम्स है। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो आप रेशो निकालिए, 6 1 6 2 दैट इज 12, एंड द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन केस ऑफ ग्लूकोज दैट इज 2:1। यानी कि यहां पे फ्रेंच केमिस्ट्स की दी गई जो डेफिनेशन है वो अप्लाई हो रही है। सो ग्लूकोज को हम ग्लूकोज में आप देखो, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और साथ में इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1, लाइक दैट ऑफ वाटर। इसलिए हम ग्लूकोज जो है इसको हम कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं। सो जो फ्रेंच केमिस्ट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन दी,
उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 2:1, like that of water. That is why they are called as carbohydrates or hydrates of carbon. ये फ्रेंच केमिस्ट्स ने डेफिनेशन दे दी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे देख लीजिए बेटा। I will give you one more example. C12H22O11. This compound, it may be sucrose, it may be your maltose, or it may be lactose. Sucrose, maltose या lactose. बेसिकली अगर हम इस कंपाउंड में देखें, सक्रोस आप ले लो, माल्टोस ले लो, या आप लैक्टोस आप कंसिडर करो। तीनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C12H22O11। तीनों कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर आप इस कंपाउंड में देखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? 12 हाइड्रोजन है, सॉरी C12H22 हाइड्रोजन यहां पे 22 है और ऑक्सीजन यहां पे है 11। फिर से बताता हूं, ये जो एक कंपाउंड है C12H22O11, इट मे बी सक्रोस, इट मे बी लैक्टोस, और इट मे बी माल्टोस। सक्रोस, लैक्टोस और माल्टोस, तीनों की फार्मूला क्या है? C12H22O11। अगर हम इनमें देखें, हाइड्रोजन कितने हैं? 22 atoms of hydrogen are present and 11 atoms of oxygen are present. And what is the ratio? 11 ones are, 11 twos are. That the ratio is, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, दैट इज once again 2:1। तो कहने का मतलब ये है कि सक्रोस, लैक्टोस, माल्टोस, इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1, लाइक दैट ऑफ वाटर। इसलिए हम इन तीनों कंपाउंड्स को कह सकते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. That is the ratio by their number. So ratio by number of hydrogen and oxygen is 2:1। जैसे पानी में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में कहा गया, फ्रेंच केमिस्ट्स ने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स भी शो करते हैं 2:1 वाला रेशो, जैसे कि वाटर में होता है। इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, बेटा। ये जो डेफिनेशन दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की, इस डेफिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द लिमिटेशंस ऑफ द डेफिनेशन प्रपोज्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट्स। जो फ्रेंच केमिस्ट्स ने डेफिनेशन दे दी कार्बोहाइड्रेट्स की, उस डेफिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए, मेरे पास एक कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड रैमनोस। ये रैमनोस जो है ना कंपाउंड, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट से रिजेंबल करती है। इसकी फॉर्मूला है C6H12O5। रैमनोस, इसकी फॉर्मूला क्या है? C6H12। ये एक कार्बोहाइड्रेट तो है, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट से रिजेंबल करती है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, दैट इज 12 टाइम्स हाइड्रोजन एंड 5 टाइम्स ऑक्सीजन। इसमें जो रेशो आ रहा है, दैट इज 12:5, और वो 2:1 होना चाहिए एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट्स। फ्रेंच केमिस्ट्स ने यह कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन है, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन जो रेशो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट इज 2:1। लेकिन हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है रैमनोस, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 के बजाय 12:5 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन यहां पे अप्लाई नहीं हो रही है। अब मैं और एक चीज आपको समझा देता हूं, और एक एग्जांपल इसी के केस में, और एक एग्जांपल रैमनोहेक्सोस इज वन मोर कार्बोहाइड्रेट। इसकी फॉर्मूला है C7
H14O6। अगर आप इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दैट विल बी 2 3s are 6, 2 3s are 6 and 2 7s are 14. That means the ratio will be 7:3. हालांकि होना क्या चाहिए रेशो 2:1। तो इसका मतलब है ये वाला कार्बोहाइड्रेट इस डेफिनेशन में एग्जिस्ट ही नहीं होता है। यानी कि इन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड अगर हम बात करें, इन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स में जो फ्रेंच केमिस्ट्स वाली डेफिनेशन जो है ना, वो डेफिनेशन यहां पे प्रॉपरली अप्लाई नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स which are composed of carbon, hydrogen and oxygen, but the ratio of hydrogen and oxygen that is not 2:1 as was suspected by French chemists। जैसे फ्रेंच केमिस्ट्स ने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है ही नहीं, हालांकि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये जो एक डेफिनेशन दी गई ना, ये डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हमें एक नई डेफिनेशन समझनी होगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको इस डेफिनेशन की और एक लिमिटेशन समझाता हूं। देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा 2:1। ये जो डेफिनेशन दी गई इसकी दो लिमिटेशंस है, एक तो मैंने बता दी, अब दूसरी डेफिनेशन देख लो आप। दूसरी डेफिनेशन, मेरे पास एक कंपाउंड है HCHO। दिस कंपाउंड इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। सो आई एम हैविंग ए कंपाउंड HCHO विच इज एन एल्डिहाइड। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखूं, बेटा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन, तो मैं लिखूंगा 2। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, खाली 1 ऑक्सीजन है। व्हाट इज द रेशो 2:1। सो देख लो, ये कंपाउंड कार्बन भी है इसमें, हाइड्रोजन ये भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है इसमें, और साथ में रेशो 2:1 भी है। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आपको अच्छे से पता है फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये एक्चुअली एक एल्डिहाइड है। तो इस डेफिनेशन की जो डेफिनेशन हमने दे दी कार्बोहाइड्रेट्स की, इस डेफिनेशन की एक और लिमिटेशन ये है, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स which are not carbohydrates, but as per definition they should have been placed in the category of carbohydrates। तो ये जो एक डेफिनेशन है ना दी गई जो कार्बोहाइड्रेट्स की, ये एक वैलिड डेफिनेशन नहीं है। चलो मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। I will take this compound CH3COOH। this is acetic acid, एसिटिक एसिड। और आपको बेटा पता है एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब आप इस कंपाउंड में एसिटिक एसिड में आप देख लो, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, सो 2 मिनट रुक जाता हूं मैं। बेटा ये जो एक कंपाउंड है ना एसिटिक एसिड, इट इज अ वेल नोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इसमें हाइड्रोजन देखो कितने हैं और ऑक्सीजन देखो कितने हैं। हाइड्रोजन कितने इसमें 3 + 1 दैट इज 4, और ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स। व्हाट विल बी द रेशो 2 1s and 2 2s 4। व्हाट इज द रेशो हियर 2:1। अब आप देख लो, अगर हम एज पर डेफिनेशन जाए, एसिटिक एसिड में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और साथ में इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है 2:1। तो इसका मतलब है एज पर डेफिनेशन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन हम जानते हैं एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, इट इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये जो फ्रेंच केमिस्ट्स ने ये डेफिनेशन दे दी कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया साथ में कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होना चाहिए, दैट इज नॉट अ क्वाइट गुड कंसेप्ट। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनमें, जैसे मैंने रैमनोस बता दिया, रैमनोस हेक्सोस बता दिया, जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है ही नहीं। और हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स है
जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, लेकिन उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 निकल रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो डेफिनेशन दी गई कार्बोहाइड्रेट्स की, ये एक वैलिड डेफिनेशन नहीं है। इसलिए हमें और एक डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन देनी पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट्स की, जो सारे कंपाउंड्स के लिए अप्लाई हो सकती है। तो मैं आपको समझाता हूं द मॉडर्न एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको मैं हटा देता हूं। आपने पहली डेफिनेशन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और साथ में जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा 2:1, वो आपने देख लिया। लेकिन वो डेफिनेशन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में अप्लाई नहीं होती और कुछ कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं और उनमें अप्लाई होती है। तो इसलिए हमें एक ऐसी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट्स की जो हर किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए अप्लाई हो जाए, और उन कंपाउंड्स के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स ना हो उनके लिए वो अप्लाई ना हो। तो देख लीजिए, जो हम दूसरी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो जो दी गई, वो दी गई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो याद रखना, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, वो डेफिनेशन दी गई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैं आपको समझाता हूं। सो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इसलिए मैं आपको यहां पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देख लीजिए, आई विल टेक दिस कंपाउंड CHO, CHOH, 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 single bond CHOH and CH2OH। बेटा आप देख लीजिए इस कंपाउंड की तरफ, ये जो कंपाउंड मैंने यहां पे बता दिया, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। वी आर हैविंग 6 कार्बन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, सो आई विल राइट डाउन C6। ये जो कंपाउंड मैंने बना दिया, इसमें 6 कार्बन एटम्स है, तो मैंने C6 लिख दिया। अब देख लो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स है 12 हाइड्रोजन एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स देखिए 1 2 3 4 5 6। सो इसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये जो कंपाउंड है C6H12O6, ये कंपाउंड कौन हो सकता है? ये हो सकता है या तो ग्लूकोस, या तो गैलेक्टोस, या हो सकता है मैनोस। ग्लूकोस, गैलेक्टोस या मैनोस। लेकिन अब आप चेक कीजिए, चलो मैं इसको ग्लूकोस नाम रख देता हूं, लेट इट बी ग्लूकोस C6H12O6। लेकिन ग्लूकोस का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लीजिए। जरा मुझे बताइए इसमें कितने OH ग्रुप्स है? 1 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 3rd OH ग्रुप, 4th OH ग्रुप, 5th OH ग्रुप। इसमें 5 OH ग्रुप्स है। तो मैं क्या इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड कह सकता हूं? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। सो ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको कहूंगा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। लेकिन OH ग्रुप्स के साथ साथ यहां पे एक CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, विच इज एल्डिहाइड ग्रुप। सो बहुत सारे OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी, साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इट विल बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ग्लूकोज स्ट्रक्चरली, ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, तो मैंने लिख लिया पॉलीहाइड्रोक्सी, साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप, तो मैंने लिख लिया एल्डिहाइड। व्हाट इज ग्लूकोज एक्चुअली? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझ आ गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो और साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, इस कंपाउंड को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हैं। सो ग्लूकोज इज आवर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये चीज आपने समझ लिया। तो देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं।
मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मगर याद रखना ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब मैं और एक कंपाउंड लेता हूं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन एटम मेरे पास है। यहां पे मैं लिखूंगा CH2OH, यहां पे भी मैं रखूंगा CH2OH, CH2OH, साथ में यहां पे भी लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, तो यहां पे लिख लो CHOH, साथ में यहां पे भी CHOH और यहां पे भी लिख लो CHOH। अब इस कंपाउंड में चेक करो आप, ये जो मैंने दूसरा कंपाउंड बनाया, इससे पहले मैंने ग्लूकोज बनाया था, वो था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ बहुत सारे OH ग्रुप्स थे, मैंने नाम रख दिया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन अब आप इस कंपाउंड की तरफ देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है। तो 6 कार्बन एटम्स तो है, लेकिन हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो इसमें भी हाइड्रोजन एटम्स 12 है, 12 टाइम्स हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन चेक करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स है। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बराबर ग्लूकोज की तरह है, लेकिन ये ग्लूकोज है ही नहीं। अब देखो क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। इसमें क्या है, OH ग्रुप एक, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप, फोर्थ OH ग्रुप एंड फिफ्थ OH ग्रुप, इसमें भी 5 OH ग्रुप्स है। तो मैं लिखूंगा पॉलीहाइड्रोक्सी, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे OH ग्रुप्स है, ये भी एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। लेकिन यहां पे देख लो, एट कार्बन नंबर 2 वी आर हैविंग C double bond O, C double bond O is called ketonic group, that means this compound will be called as polyhydroxy ketone, so polyhydroxy ketone है। ग्लूकोज क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मानोस भी होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, गैलेक्टोज भी होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन ये जो मैंने कंपाउंड यहां पे ड्रा कर दिया, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स और एक कीटोनिक ग्रुप, इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की क्या फार्मूला है, लाइक दैट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन फर्क है, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन इसमें है कीटोनिक ग्रुप। सर इस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में कौन कौन कंपाउंड आता है, इसमें आएगा फ्रैक्टोस, सार्बोस, या इसमें आएगा टैगेटोस। दीज कंपाउंड्स, फ्रैक्टोस, सार्बोस या टैगेटोस, ये जो कंपाउंड्स है ना बेटा, ये सारे होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरफ से ग्लूकोज है, मानोस है, गैलेक्टोस है, दूसरी तरफ से फ्रैक्टोस है, सार्बोस है और टैगेटोस है। ग्लूकोज वाला कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रैक्टोस वाला कंपाउंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो मैं कह सकता हूं एक चीज, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स है, एक वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले ग्लूकोज वाले, और दूसरे वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले यानी कि फ्रैक्टोस वाले कंपाउंड। तो मैं एक चीज यहां पे कहूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स में 2 डिफरेंसेस है। स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स है, एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, एक तो आएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। इसमें आएंगे क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स में ग्लूकोज, मानोस या गैलेक्टोस, या इसमें दूसरा टाइप जो आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स में आएगा फ्रैक्टोस, सार्गोस, टैगेटोस, या आगे जाके मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये चीज याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ईदर the compounds which are polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones। अब ये डेफिनेशन दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन मानी जाती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की जो नई डेफिनेशन दी गई, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रैशो की बात नहीं कही गई, उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से डेफिनेशन दी गई। कहा गया कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देख लीजिए। आई विल टेक वन कंपाउंड सैक्रोस।
देख लो, मैंने एक कंपाउंड ले लिया सक्रोस, इसकी फार्मूला है C12H22O11। ये सक्रोस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको मैं वाटर ऐड कर देता हूं H2O, यानी कि मैंने सक्रोस की हाइड्रोलिसिस कर दी। जब हम सक्रोस को वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस, मैंने यहां पे सक्रोस ले लिया, उसको मैंने वाटर ऐड कर दिया, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर दी। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस, ये सक्रोस जो है ना ब्रेक हो जाता है, ये बनाता है एक तो ग्लूकोज और साथ में बनाता है फ्रक्टोज। अब देख लीजिए, एक तो यहां पे ग्लूकोज बना, उसकी फार्मूला क्या होगी C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज होता क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और साथ में क्या बना फ्रैक्टोज, उसकी फार्मूला क्या है C6H12O6। इसका लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली ये क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देख लीजिए, सक्रोज को जब आपने पानी ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस, आपको एक तो ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज क्या है बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्लूकोज, लेकिन फ्रैक्टोज भी बन रहा है, फ्रैक्टोज क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब मुझे बता दिए, आप बता दीजिए कि सक्रोज जो है एक अननोन कंपाउंड मेरे लिए, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ये किस कैटेगरी में आएगा, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, वो तो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहां पे बताता हूं, अपने सक्रोज को क्या ऐड कर दिया वाटर ऐड कर दिया, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसने क्या दे दिया ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्साइड, साथ में क्या दे रहा है फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और केमिस्ट्स ने एक बात कह दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो समझना, कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ईदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स स्ट्रक्चर वाइज, और दे मे बी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या और एक बात ऐड कर दी, वो कंपाउंड्स जिनको आप हाइड्रोलिसिस करो, और अपॉन हाइड्रोलिसिस अगर उन्होंने बनाया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो उन कंपाउंड्स को भी आप कार्बोहाइड्रेट्स मान सकते हो। दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, सो सक्रोज इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। अब बताइए पूरी डेफिनेशन क्या आएगी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स which are either polyhydroxyaldehydes like glucose or polyhydroxy ketones like fructose, or carbohydrates are those compounds which upon hydrolysis give polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone like sucrose upon hydrolysis it is giving us polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone, और कहा गया कि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो एक मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से आप याद रख लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे, या वो कंपाउंड्स जिनको अगर आप पानी ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, वहां पे अगर आप उस कंपाउंड में से आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिला, तो उस कंपाउंड को भी which upon hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde or ketone, that compound will also be called as carbohydrate. So carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, or those compounds which upon hydrolysis yield polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, those compounds are also called as carbohydrates. So आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली होते क्या है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मजा आएगा थोड़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने हैं, जिसमें शुगर्स आएंगे, नॉन शुगर्स आएंगे, जिसमें एल्डोसिस आएंगे, कीटोसिस आएंगे। तो अलग अलग टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आप मेनली स्टार्च, एमाइलोस, एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन या सेलुलोज के बारे में भी डिस्कशन होगा। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कमिंग विद द मोर concepts related carbohydrates. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.